सो हे एवरीवन, अगेन वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट को लेके आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो वीडियो को एंड तक देखें, सारे डाउट्स एंड क्वेरीज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप अभी कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा सकते हैं कॉलेज से या फिर एचओडी से, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ मेरिट और एंट्रेंस एडमिशन लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। ये आपको कहीं पे भी अपलोड नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना CUET PG का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे उसके लिए भी मैं बता दूंगी आपको। सेकेंड डॉक्यूमेंट फ़ी रिसिप्ट। तो फ़ी रिसिप्ट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। जो फर्स्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं PG कोर्स के लिए या फिर UG कोर्स के लिए, तो उन्होंने एडमिशन के टाइम पे CSAS पोर्टल के थ्रू फ़ी पे की होगी, तो वहाँ से आपने फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड की होगी, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्हें क्या करना है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए, इवन स्टार्ट भी नहीं किए। तो मैंने DUHA को मेल किया था, उन्होंने बोला है जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रिसिप्ट है उसको ही आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बट बाद में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ना, फाइनल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे हॉस्टल में, तो आप अपनी ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट वहाँ पे दे देना, ठीक है। तब तक तो फ़ी रिसिप्ट आपके पास आ ही जाएगी। थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट। तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में UG कोर्स में एडमिशन लिया है तो आप अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे सेल्फ अटेस्ट करके। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ अटेस्ट का सिंपल मीनिंग है आपको डॉक्यूमेंट के कॉर्नर पे अपना साइन करना होगा। और जिनका PG कोर्स में एडमिशन हुआ है मास्टर्स में, वो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर अभी तक आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के, आपके पास ऑफिशियल मार्कशीट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिजल्ट तो डेफिनेटली अनाउंस हो ही चुका होगा और आपके पास में उसकी PDF भी होगी जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड की होगी। वो PDF प्लस आप अपने कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से आप प्रोविज़नल मार्कशीट लेंगे, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, ठीक है। उन दोनों को PDF बना के सेल्फ अटेस्ट करके आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास में है और आप रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं तो वो आप सेल्फ अटेस्ट करके उसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, दैट इज़ योर 10th क्लास मार्कशीट, ओके। इसको भी सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करेंगे। इसके बाद में लेटर फ्रॉम BRS कन्फर्मिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ PhD स्कॉलर्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कैंडिडेट, इसमें आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जैसे हिंदी में निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। इसके बाद में आपका आधार कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और DL कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड वैसे आप अपलोड कर दो, वो ज़्यादा ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ योर लोकल गार्जियन। जो लोकल गार्जियन से रिलेटेड मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड किया है उसको आई होप आपने चेकआउट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो एक बार वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको एक फॉर्म साइन कराना है, उसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, वो लोकल गार्जियन से आप साइन कराएंगे, देन उसको आप खुद भी सेल्फ अटेस्ट करेंगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हॉस्टल फॉर्म फिल करते टाइम पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपको 2 लोकल गार्जियन का एफिडेविट सबमिट करना होगा, और ये कब सबमिट करना है, जब आपका एडमिशन किसी भी हॉस्टल में फाइनल हो जाता है तब, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा, आप आराम से इसको बनवा सकते हैं। आपको किसी भी एडवोकेट से मिलना है और टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, वो आपको उन्हें दिखा देना है कि आपको इस तरह से एफिडेविट बनवाना है लोकल गार्जियन का। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लोकल गार्जियन का नाम और एड्रेस एडिट करना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, और ये आप बाद में बनवा लेना, आपके पास काफ़ी टाइम होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपको अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा दोनों लोगों का आधार कार्ड सबमिट करना होगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। ये भी एडमिशन के टाइम पे करना होगा आपको, अभी ये अपलोड नहीं करना है। इसके बाद में 13th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि अगर अभी आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपने HOD से साइन नहीं करा सकते हैं
तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि अभी आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले जाने होंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम पे तो आप वैसे भी दिल्ली में जाएंगे ही, तब आप अपने ऑफिस से HOD से डायरेक्ट साइन नहीं कराना होता है। आपका डिपार्टमेंट जो है उसका ऑफिस होता है, एडमिन ऑफिस, उसमें आपको जाना होता है। वहाँ पे आपको सिंपली बोलना होता है कि आपको ये फॉर्म साइन कराना है, फिर रिसिप्ट को अटैच करके वो फॉर्म आपको वहाँ पे देना होता है और वो फॉर्म आपका साइन करके आपको दे दिया जाता है। इसके बाद में और देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सो दैट ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं थे वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो 5th पॉइंट में आपको अपना CUET PG का स्कोर कार्ड या फिर CUET UG का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। और अगर आप 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे। और मार्कशीट अगर अभी तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, मैंने DUHA पे मेल किया था क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही अपना रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया है, तो आप अपनी पुरानी मार्कशीट यानी कि सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा फिजिकली, तब आपको वहाँ पे अपनी मार्कशीट अपडेट कर देनी होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है PR सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है अपलोड करना। यहाँ पे आप कुछ भी मत अपलोड करना, इसको आप सिंपली छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मार्कशीट ऑफ लास्ट प्रोग्राम और डिग्री। अगर आप PG के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी UG की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अगर आप UG के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने फॉर्म फिल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया था, उसमें मैंने यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला था, तो वो आपको अपलोड यहाँ पे नहीं करना है। मैंने DUHA को इसके रिगार्डिंग भी मेल किया था, तो यहाँ पे आपको नॉन रिसर्च स्टूडेंट फॉर्म अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो वो आप अपने ऑफिस से साइन कराएंगे, एडमिन ऑफिस से, और वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। किस एडमिन ऑफिस से साइन कराएंगे, जिस कॉलेज में या फिर जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से, ठीक है। और अगर नहीं साइन करा सकते हैं तो आपको सिंपली खुद से सेल्फ अटेस्ट करके इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको अपने ऑफिस से इसको साइन करा के वहाँ पे देना होगा, ठीक है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD स्कॉलर हैं, तो आपको यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, वो आपको अपने एडमिन ऑफिस से साइन कराना होगा, ठीक है। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं तो आपको नॉन रिसर्च स्टूडेंट फॉर्म अपलोड करना होगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट लिखा हुआ है। वैसे इनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप इन्हें सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाली जगह पे आपको यही वाला फॉर्म अपलोड करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको अपने लोकल गार्जियन से साइन कराना होगा। इसको कैसे फिल करना है, मैंने सारी बातें डिटेल में लोकल गार्जियन वाले वीडियो में कवर की हैं, तो वो वाला वीडियो आप चेकआउट कर लेना। और ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, तो वहाँ से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी फी रिसिप्ट अपलोड करनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम मार्कशीट अपलोड करनी है। देन यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट का PDF अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्ट करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर को लेटर फ्रॉम BRS अपलोड करना होगा, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्कॉलर को, PhD स्कॉलर्स को। इसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर भी सिर्फ और सिर्फ PhD स्कॉलर्स को अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी को अपलोड करना है सेल्फ अटेस्ट करके। इसके बाद में मार्कशीट फॉर 2nd, 3rd, 4th ईयर स्टूडेंट्स, ये भी आप सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अगर छूट रहा है तो यहाँ पे अपलोड कर देना, नहीं तो ये कॉलम आप ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ पे कुछ भी अपलोड मत करना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल में बात कर ली है। आई होप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज रिजॉल्व हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।